हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न मैंने आपके मॉडल पेपर और किताब से एनालिसिस करके बनाया है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और मैं आपको बताता हूं कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उनका आंसर किस प्रकार से अपने ओएमआर शीट में फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हम लोग को फर्स्ट प्रश्न दिया गया है कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है। मतलब कि चिंतामणि एक रचना है, इसके रचनाकार का नाम पूछा है। मतलब कि चिंतामणि लिखा किसने, हमको बताना है। तो हम लोग को ऑप्शन दिया है कि जयशंकर प्रसाद लिखे हैं, कि मुंशी प्रेमचंद्र लिखे हैं, कि रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं, कि महादेवी वर्मा लिखे हैं। तो जो चिंतामणि के रचनाकार हैं वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी ने ही चिंतामणि की रचना की है। ठीक है। उसी तरह जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये 2023 में मैंने जब बोर्ड एग्जाम का परीक्षा दिया था उसमें ये पूछा गया था। ठीक है। तो इन प्रश्न क्या है कि मेरी असफलताएं किसकी रचना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, कि बाबू गुलाब राय की रचना है, कि राम कुमार वर्मा की है, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो मेरी असफलताएं जो है वो बाबू गुलाब राय की रचना है। किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय की रचना है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कंकाल के रचनाकार कौन है। कंकाल एक रचना है, इसके रचनाकार का नाम बताना है कि किसने लिखा है। तो कंकाल के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है, कि विष्णु प्रभाकर है, कि हरिवंश राय बच्चन है, कि प्रताप नारायण मिश्र है। तो इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ये आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना। और यहाँ पे दिया गया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगा देता हूँ, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए कि कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है। मतलब कि कलम का सिपाही किसने लिखा है, ये आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन में दिया हम लोग को कि निराला जी लिखे हैं, कि महादेवी वर्मा लिखी हैं, कि उदय शंकर लिखे हैं, कि अमृत राय की रचना है। मतलब किसकी रचना है? तो कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। किसकी रचना है? अमृत राय की रचना है। आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना, माइंड में सेट कर लेना है। उसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ऐसे तो क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं कि द्विवेदी युग का समय कब से कब तक था, और भारतेंदु युग का समय, उसी तरह शुक्ल युग का समय। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बना दिया है इसका, तो आप वहां से देख सकते हैं द्विवेदी युग, भारतेंदु युग। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि द्विवेदी युग का समय कब से कब तक है, कि 1868 से 1900 तक है, कि 1922 से 1927 तक है, कि 1900 से 1922 तक, या 1947 से अब तक। तो अब तक तो होएगा नहीं, क्योंकि ये स्वतंत्र युग चल रहा है। तो 1900 से लेके 1922 तक की जो समय अवधि है उसे हम लोग द्विवेदी युग कहते हैं। ठीक है। उसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विसल देवरासु रचित है किसके द्वारा। मतलब विसल देवरासु किसके द्वारा रचित है? तो अमीर खुसरो के द्वारा, या नरपति नल्ला के द्वारा, या कबीरदास के द्वारा, या गंग के द्वारा। तो नरपति नल्ला जी ने क्या लिखा है? विसल देव रासो की रचना की है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लहरों का राजहंस किसकी रचना है। मोहन राकेश की, मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, यशपाल की। तो लहरों का राजहंस मोहन क्या बोलते हैं, मोहन राकेश की रचना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंद्रबरदाई द्वारा रचित है। मतलब कि इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जिसको चंद्रबरदाई ने लिखा है। तो पृथ्वी राजरासो की चित्रावली, या बीजक, या राग गोविंद। तो पृथ्वी राजरासो जो है वो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि तितली व कंकाल किस विधा की रचना है। तो तितली व कंकाल कहानी विधा की रचना है, कि उपन्यास विधा की रचना है, कि नाटक विधा की रचना है, कि एकांकी विधा की रचना है। तो तितली कंकाल उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जयशंकर प्रसाद किस युग के नाटककार, या कहानीकार, या कविताकार थे। ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद भारतेंदु युग के थे, कि द्विवेदी युग के थे, कि शुक्ल युग के थे, कि स्वतंत्र युग के थे। तो जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग के नाटककार थे। यहाँ पे हम लोग को ये बताना है। और क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ग्रामर के पोर्शन से है, मतलब कि व्याकरण के पोर्शन से है, कि व्याकरण के नहीं, हिंदी के जो पद्य गद्य पढ़ते हैं उसी में से पूछा गया कि जैसे चितवत चंद चकोरा में कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार है, यमक और श्लेष दोनों है, कि अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए, यहाँ पे एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, मतलब च च च। तो इसमें से एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, तो क्या कौन सा है, कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि पठ धातु का प्रथम पुरुष
बहुवचन का रूप है। तो पठ धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है? पठंती है कि पठामह, पठामह है कि पठावा है कि पठत है? तो पठ धातु का प्रथम पुरुष पुरुष का बहुवचन कौन सा है? पठंती है। ठीक है। और उसी तरह दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि कपड़ा का पर्यायवाची नहीं, इसमें से कौन सा हमको बताना है? कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, वसन नहीं है कि पीयूष नहीं है कि वस्त्र नहीं है कि पटसा नहीं है? तो इसमें से पीयूष जो है वो कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, या अमृत का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? अमृत का पर्यायवाची है। तो आपको ये सभी क्वेश्चन याद करना है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव, ये तो आपको आदि होगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। क्या होता है? रति या प्रेम होता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि यड़ संधि का सूत्र लिखिए। तो यड़ संधि का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि यड़ संधि का सूत्र क्या होता है? इकोड़यची होता है। क्या होता है? इकोड़यची। ठीक है। उसी तरह दिया गया हम लोग को कि क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि वट प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द है। बना शब्द है कौन सा है इसमें? जिसमें लास्ट में वट लगा हो। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? पीछे। तो पीछे जिसके क्या लगा हो? वट लगा हो। तो महावल है, लिखावट है, लिखावट यहाँ पे मिल गया कि लास्ट में क्या लगा है? वट लगा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सेकंड इसका राइट आंसर हो। नंबर 17 क्या बोल रहा है कि अत्याचार का संधि विच्छेद है। इन सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है? अच्छे से अपने कॉपी पे लिख लेना है, याद करना है कि अत्याचार का संधि विच्छेद पूछे तो आपको क्या बताना है? अति अत धनचार बताना है कि अति धन आचार बताना है कि अधन अत्याचार बताना है कि अत्याधनचार बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अति धन आचार उसी को हम लोग बोलते हैं अत्याचार। ठीक है। तो अत्याचार का संधि विच्छेद अति धन आचार होता है। और उसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि मच्छिका का तद्भव शब्द है। तो मच्छिका किसका मच्छिका का तद्भव शब्द कौन सा है? मछली है कि मक्खी है कि मयूर है कि मानव है? तो इसका मच्छिका का तद्भव शब्द क्या होता है? मक्खी होता है। क्या होता है? मक्खी होता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फूल का पर्यायवाची शब्द है। फूल का पर्यायवाची तो आपको याद ही होगा कि कुसुम, पुष्प, कुसुम, सुमन, ये सभी क्या है? फूल के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संस्कृत अनुवाद भी आपसे पूछ लेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप क्या करेंगे? देखिए उसके लिए आपको करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 20 क्वेश्चन दिया गया कि सदा सत्य बोलना का संस्कृत रूपांतरण, मतलब कि संस्कृत में अनुवाद करना है। तो देखिए सदा सत्य वद सत्यम वद, सदा सत्यम बोलंती, सदा सत्या बोलतम, सदा सत्य वादती। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, सदा सत्यम वदत। वद का मतलब होता है बोलना, बोलो या बोलना। ठीक है। तो ये था टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 हिंदी के क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सभी प्रश्नों को, जिसको भी मैंने आपको बताया, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से पूरा बेस्ड है। ठीक है। और उसके साथ साथ इसमें मैंने वो भी क्वेश्चन ऐड किए हैं जो मेरे बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए थे, मतलब कि 10th का जब मैंने एग्जाम दिया था 2023 में, उसमें भी पूछा गया था। तो आपको इन सभी प्रश्नों को क्या करना है? अच्छे से याद कर लेना है। मैं आशा करता हूँ कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।